classes. Today I am going to teach you exercise 3.2. So let's see what is this question. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ देखते हैं. देखिए लिखा है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स. तो एक ये पार्ट है, एक और पार्ट है. तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा. अभी आपसे क्या बोला, आपको x फाइंड आउट करना है. और देखिए ये एंगल्स दिए हुए हैं. ये ट्राइंगल है आपका, 3 साइड्स हैं. तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल, एक ये एक्सटर्नल एंगल, एक ये एक्सटर्नल एंगल. तो अभी आपको पता है कि पहले मैंने बोला था कि एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. वो यही डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलीगन है वो. अगर चाहे आपका ट्राइंगल हो या फिर स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या फिर कोई भी पेंटागन टाइप का भी कुछ होगा, टाइप का कुछ होगा, तो भी ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा. वो ऑब्वियस सी बात है, हर एक पॉलीगन के लिए कितना है, 360 डिग्री है. दैट मीन्स 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री होगा. तो आप यहां पे सम कर दीजिए. 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. तो 125 प्लस 125 व्हाट इज 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्लियर. नाउ यू हैव टू फाइंड एक्स. तो अभी आप क्या करेंगे, 250 को कहां ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट टू राइट. तो आप लेफ्ट टू राइट ट्रांसपोज कर दीजिए. तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250. सो व्हाट इज 360 में 250 माइनस 3 आपको क्या मिलेगा, 110. सो x इज योर 110 फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नाउ मूव ऑन द सेकेंड पार्ट. देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है. सो दिस इज योर बी पार्ट. लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन. इसमें क्या लिखा हुआ है. देखिए अगेन सेम थिंग, यू हैव टू फाइंड द x. ठीक है. लेकिन देखिए क्या आपको सारे एक्सटर्नल एंगल पता है एक्सेप्ट x के अलावा क्या आपको सारे एंगल्स पता है, शायद नहीं. देखिए ये तो आपको पता है कि चलिए 90 डिग्री है, दिस इज योर 60 डिग्री, ये आपका 70, ये आपका x. क्या ये इसके बारे में कुछ पता है, ये जो एंगल है ये वाला नहीं. क्या होगा वो, ऑब्वियस सी बात है, लीनियर पेयर है. अगर ये लीनियर पेयर वाली लाइन हो गई ना, अगर डिवाइड कर दिए तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो अब आपको क्या पता है, आपको सारे एंगल्स पता है, एक्सटर्नल एंगल्स. और मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट पार्ट में ही कि देखिए ये डिपेंड नहीं करता कौन सा पॉलीगन एक्सटर्नल एंगल के लिए. ऑब्वियस बात है, उन सबका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है. ठीक है. तो अभी आप क्या करेंगे, सम कर देंगे. 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्लियर है. कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ. यहां तक कोई समस्या नहीं है. अब देखिए 90 प्लस 90 व्हाट इज 180, 180 प्लस 60 व्हाट इज 240, 240 प्लस 70 व्हाट इज 310. सो 310 प्लस x इज इक्वल टू 360. सो व्हाट अबाउट योर x. So you have to transpose 310 from LHS to RHS. So then finally you will get 360 minus 310 which is x is equal to 50. पक्का. क्लियर. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन. आई डोंट थिंक सो कुछ होगा अभी. सो नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज इन सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सी. So this is your question number 2. Before starting this question, I would like to tell you the one formula which is used in this question. So what is each exterior angle of a regular polygon. ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. रेगुलर पॉलीगन के लिए सिर्फ फॉर्मूला है, बाकी आप सोच रहे हो रेगुलर पॉलीगन के लिए यूज नहीं होगा. ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. ठीक है. तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है जिसकी रेगुलर पॉलीगन की. देखिए लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स. ठीक है. सो ये फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट में आप पे छोड़ता हूं. फर्स्ट पार्ट में आपको समझा दूंगा, वो सेकेंड पार्ट बहुत इजीली हो जाएगा, डोंट वरी. तो अभी आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है. नंबर ऑफ साइड्स की जगह 9 पुट कर देना, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा. तो कैसे लिखेंगे, 360 डिग्री अपॉन 9, 360 डिग्री अपॉन 9, दिस इज योर एंगल. आप डिवाइड कर दीजिए. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, this is 0 again. So each exterior angle
ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज साइड इज 9, उसका एंगल क्या होगा? 40 डिग्री होगा। क्या होगा? व्हाट इज 40 डिग्री? एम आई क्लियर? पक्का? एनी प्रॉब्लम? नो? सो let's think about if the size is your what is in the second part, I think 15. If the side is 15, if the side is 15, then what about the exterior angle? Each exterior angle, again same thing, simply you have to write down this formula. Each exterior angle of a regular polygon is equal to 360 degree upon number of sides of a regular polygon, and you are having a number of sides. What is 15? So you simply have to divide 360 degree upon 15, then you will get the answer, I think 24 degree of this. So you have to solve this part. So this is all about the question number 2. So now move on to the question number 3. Let's see what is in the question of 3. So this is your question number 3. It is quite similar as the question number 2. In question number 2, you are having a number of sides. So then you have to find each exterior angle. In this question, you are having each exterior angle of a regular polygon. You have to find the number of sides. So let's see what is this question. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? Let's see. Exterior angle, that means E. I denoted as E, which is your 24 degree. Now your formula is each exterior angle of a regular polygon is equal to 360 degree upon number of sides, that is n. Okay? So you are having this, so this is your 24 is equal to 360 degree upon n. So you have to find n. So what you have to do? n is equal to 360 degree upon 24. ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं? देखिए ये जो चीज है ना, ये इस तरह से लिखना, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, लिनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल. क्लियर है? नाउ यू हैव टू डिवाइड 24 1 24, 24 1 24, रिमेनिंग 12 1 2 0, 24 5 120. So number of sides कितनी मिली आपको? 15. क्लियर है? पक्का क्लियर है? So this is the second part of the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बिल्कुल जैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वहां पे नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी, आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना था. यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गिवन है, आपको नंबर ऑफ साइड्स पता करना. क्लियर है? सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. So this is your question number 4. Let's see what's in this question. क्या लिखा हुआ है देखते हैं. How many sides does a regular polygon have? So you have to find n. Number of sides पता करनी. That means you have to find n. If each of its interior angle is 165 degree, तो उसका हर एक इंटीरियर एंगल कितना है? 165 डिग्री है. तो मैं इंटीरियर एंगल को I से डिनोट करता हूं, दैट इज 165. पक्का? अभी देखिए आपके पास एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है, तो आप कैसे वो फॉर्मूला लगा देंगे जो आपने अभी पढ़ा था. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. ये आपने पढ़ा था. अभी आपके पास एक्सटीरियर एंगल ही नहीं है, तो आप कैसे पता कर लेंगे? तो देखिए अभी इसका सिंपल सा मेथड है. देखिए क्या है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल वो क्या होता है? इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? ये बात हमेशा याद रखिए. जैसे कि सपोज कीजिए कि ये आपका ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. ये एंगल कितना दिया है? 30. तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा आपका? 150. कैसे पता किया आपने? आपने देखा कि लीनियर पे है, उस तरह से देखा ना, क्लास 7 की प्रॉपर्टी. तो उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इंटीरियर पे एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180. क्लियर है? सो नाउ अभी आपको इंटीरियर पता है, क्या एक्सटीरियर निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं. 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180. सो व्हाट अबाउट योर E? E is your
180 माइनस 165, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री. So finally you will get 15 degree of each exterior angle. आपका exterior angle क्या मिल गया? 15 डिग्री मिल गया. Clear है? So now you have to find the value of, and that means number of sides of a regular polygon. So again you have to use this formula, or you can say that n is equal to 360 degree upon n. Sorry, E. ये याद रखिए, या तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या तो फिर ये. बोथ आर सेम. क्लियर है? सो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 15 डिग्री हियर, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री. तो 15 1 15, 15 2 30, then 6 is remaining, 6 0 60, 15 4 60. So how many sides? 24 sides. Clear है? So this is all about the question number 4. Now move on to the question number 5th, first part. Clear है? So this is your 5th. The A part is this. So what is this question? Let's see. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? क्या ये पॉसिबल है कि हर ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो वो 22 डिग्री हो? ऐसा पॉसिबल है तो हमें चेक करना पड़ेगा. हम कैसे चेक करेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है. क्या है? n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल. है कि नहीं? वेयर एक्सटीरियर एंगल इज योर 22 डिग्री. तो यू हैव टू पुट 360 डिग्री अपॉन 22. डिवाइड कर दीजिए. दिस इज योर 11, दिस इज योर 180. 2 से डिवाइड किया. सो नाउ यू आर हैविंग n इज 180 अपॉन 11. तो क्या m जो है नंबर ऑफ साइड्स हैं, क्या होल नंबर में आ रही है? नहीं आ रही है. डेसिमल में आ रही है. अगर आप फ्रैक्शन में दे दो तो फ्रैक्शन में दिख रही है. क्या ये होल नंबर में? नहीं है. अगर होल नंबर में नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या हो? 22 डिग्री. नहीं पॉसिबल है. क्लियर है? पक्का? तो आप सिंपली कह सकते हैं नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज नॉट अवर अ होल नंबर. दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स इज नॉट इन अ होल नंबर. क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5th A. नाउ मूव ऑन द B पार्ट. So this is your 5th B part. It is totally related to the first part which is A. A से पूरा रिलेट करता हुआ A में आपके पास एक्सटीरियर एंगल क्या था? 22 डिग्री था कि नहीं था? तो अभी वो क्या कह रहे हैं? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है? मतलब I इज इक्वल टू क्या? 22 डिग्री. क्या वो बोल रहा है? क्या I मतलब जो 22 डिग्री है वो क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है? और क्यों? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं तो फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे. तो आप ठीक है, आप देखिए इंटीरियर एंगल आपका 22 डिग्री है तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन में ये कैसे ये होता है. तो अभी ये आई क्या है आपका 22 डिग्री है. सो नाउ यू हैव टू फाइंड ई. सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ट्रांसपोज 22 डिग्री फ्रॉम LHS टू RHS. 22 डिग्री को आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करना पड़ेगा. कहां से? लेफ्ट हैंड साइड टू RHS. तो देखिए E इज इक्वल टू 180 माइनस 22 डिग्री. ठीक है. सो व्हाट इज E इज इक्वल टू 158. माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 158 डिग्री मिलेगा. अब देखिए आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं. कौन सा? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल. लगा सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं. पक्का? चलिए लगाइए, अभी मालूम चल जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है. तो देखते हैं. 360 डिग्री अपॉन 158 डिवाइड कर दीजिए. 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज योर 180. इसको डिवाइड करेंगे 2 से 1 जा 14, 1 8 2 9 जा 18. आपको क्या मिल रहा है? 180 अपॉन 79. क्या अभी भी n होल नंबर है? नहीं है. अगर n होल नंबर नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि 22 डिग्री आपका इंटीरियर एंगल हो सकता है? नहीं पॉसिबिलिटी है.
तो आप क्या कर देंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स इज नॉट इन अ होल। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5th। सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज योर 6th A part. So what is this question? Let's see. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? एक रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे छोटा सा छोटा इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है और क्यों? तो देखिए यदि आपको चीजें नहीं पता होती तो आप क्या लेट कर लेते हैं, लेट द मिनिमम इंटीरियर एंगल विच इज योर एक्स। क्या है वो? एक्स है। पक्का क्या है? एक्स है। तो आप मुझे बताओ कि सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? पहले आप बोलोगे सर ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल में सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? दैट मीन्स x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज 180 डिग्री। ये होगा कि नहीं होगा? अगर आपका रेगुलर पॉलीगन है दैट मीन्स क्या? ऑल साइड्स are in length equal and all angles are also equal. That means x plus x is equal to 180 degree. So 3x is equal to 180 degree. So finally you will get x is equal to 60 degree. So minimum interior angle would be 60 degree. Clear है? ये हो गया प्रूफ। कैसे आता है? पक्का। अगर इसी का बी पार्ट है तो क्या है बोलता है? इसका बी पार्ट बोलता है What is the maximum anterior angle possible for a regular polygon? तो maximum exterior angle बताइए आप किसके लिए? रेगुलर पॉलीगन के लिए बताइए। तो देखिए अभी मैंने आपको चीज बताई थी, ये बी पार्ट का सॉल्यूशन है। मैंने आपको चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब मिनिमम अगर 60 डिग्री है दैट मींस दिस इज योर इंटीरियर एंगल, दिस इज योर इंटीरियर एंगल that is 60 degree plus E is equal to 180 degree. So what is your exterior angle? Simply you have to transpose 60 degree from LHS to RHS. So E is equal to 180 minus 60. So that is 120 degrees. So finally you will get the maximum exterior angle of a regular polygon which is 120 degree. Clear? So that's all about the exercise 3.2. That's all about this for this video. सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है, अभी कुछ नहीं बचा है इस एक्सरसाइज में। और in the next video I will discuss with some topics just like types of quadrilaterals, what is in this quadrilateral की properties, तो उन पे डिस्कशन होगा। So thank you so much for this video.